प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए गबन उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर इस वीडियो में हाजिर हो चुका हूं। यह वीडियो जो है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है और सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गबन, उसका प्रमुख पात्र जो है रमानाथ, उसका चरित्र चित्रण लेकर आया हूं। और मैं साथ ही साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं, ये जो आपको मैं उसका ये उत्तर जो दूंगा, आप मिलाकर देख लेना कि ये सबसे बेहतरीन तरीके से ये उत्तर तैयार किया गया है। मैं बोर्ड के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर जो आपका ये 5 नंबर में इस तरह के प्रश्न आएंगे, उसको ध्यान में रखकर जो बोर्ड में लिखा रहता है, जो बोर्ड हमारा पश्चिम बंगाल बोर्ड गाइडलाइन जारी करता है कि अगर 5 नंबर का है तो आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं ये उत्तर को तैयार किया हूँ। देखिए, अभी मार्केट में हिंदी का गाइड अवेलेबल हो चुका है, आप जाकर ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप उस गाइड में से भी मिला सकते हो। ये मेरा जो आंसर है ना, काफ़ी बेहतरीन है और आसान भाषा में लिखा गया है। यदि आप ये नहीं देखते हैं तो बहुत पछताइएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इंग्लिश, इन सब का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गबन उपन्यास के आधार पर रामानाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, आसान भाषा में एक बार में आपको याद हो जाएगा क्या इसमें है। और किसी का भी चरित्र चित्रण आपको करना है तो उस व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले विशेष गुणों को अगर शीर्षक बनाकर, हेडिंग बनाकर लिख दिया जाएगा तो जो भी आपके शिक्षक आपके कॉपी को चेक करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे आपके कॉपी को देखकर कि आपने शीर्षक बनाकर लिखा है, और आपको बहुत अच्छा नंबर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए देख लेते हैं कि रमानाथ प्रेमचंद्र के गबन उपन्यास का मुख्य पात्र है और दयानाथ के 3 बेटों में सबसे बड़ा है। घर की कठिनाइयों के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने इस स्थिति को अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बहाने के रूप में उपयोग किया। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, देख लीजिए। 1 नंबर, आकर्षक व्यक्तित्व। रमानाथ एक आकर्षक युवक है। सफ़ेद टेनिस शॉर्ट, सफ़ेद पतलून और कैनवास के जूते पहनकर वह एक खानदानी व्यक्ति लगता है। उसकी पत्नी जल्पा भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर खुद को भाग्यशाली मानती है। उसका प्रभाव कार्यालय के कर्मचारियों और दोस्तों पर भी होता है। आगे, अकर्मण्यता। रमानाथ बेहद अकर्मण्य है। वह समय बर्बाद करते रहता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके पिता उसके इस व्यवहार से इतने परेशान है कि उसे ताना मारते हैं, लेकिन रमानाथ पर इसका कोई असर नहीं होता है। आगे, संकोची स्वभाव। रमानाथ का संकोची स्वभाव उसे अक्सर मुसीबतों में डाल देता है। अपनी पत्नी जल्पा और दोस्तों से खुलकर बात नहीं कर पाता, जिससे उसकी समस्याएं और बढ़ जाती है। आगे, कायरता। रमानाथ में साहस की कमी है। वह अपनी पत्नी से घर की सच्चाई छिपाता है और उसे खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेता है, यहाँ तक कि वह किसी को बचाने का प्रयास भी नहीं कर पाता, जिससे उसकी कायरता और स्पष्ट हो जाती है। आगे देख लीजिए, आदर्श पति बनने का प्रयास। वह जल्पा को खुश करने के लिए अपनी वास्तविकता को छिपाने की कोशिश करता है। वह पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही गलत का ध्यान नहीं रखता है। आगे, अनुभवहीनता। रामनाथ जीवन के अनुभव में कमी रखता है। वह सही गलत का विवेक नहीं रखता और उसकी निर्णय क्षमता कमजोर है, जिससे उसके जीवन में कई समस्याएं आती है। आगे, सरल हृदय। रमानाथ एक सरल हृदय का व्यक्ति है। आखिर में वह अपने सारे दोष स्वीकार कर लेता है और अपने प्यार को सहेजने के लिए हर कोशिश करता है। आगे, वाक्य चतुर। रमानाथ अपने वाक चातुर्य से लोगों को प्रभावित करने में माहिर है। उसकी बातों में आकर्षक होता है, जिससे लोग उसके प्रति प्रभावित हो जाते हैं। आगे, कुल
मिलाकर रामानाथ गबन में निम्न वर्गीय पतनशील युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी कमजोरियों से ग्रसित है। तो आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये मैंने बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।